दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत ही धनी था और उसके पास दुनिया की हर भौतिक वस्तु थी। फिर भी वो हमेशा दुखी और चिंतित रहता। उसकी एक ही समस्या थी, उसे अकेला रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा लोगों से घिरा रहता, मनोरंजन करता, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता उसे बेचैनी महसूस होने लगती। राजा ने कई ज्ञानी पुरुषों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का सही समाधान नहीं बता पाया। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वो गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वो ही है जो इस समस्या से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। राजा बुद्ध से मिलने उनके आश्रम गया। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, परिवार है, सेवक है, मनोरंजन है। फिर भी जब मैं अकेला होता हूँ तो बहुत बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस अकेलेपन में भी कैसे खुश रह सकता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यदि तुम अकेले रहने में परेशानी होती है तो इसका अर्थ है कि तुम स्वयं के साथ खुश नहीं हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, स्वयं के साथ खुश होने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने एक छोटी सी यात्रा करने का प्रस्ताव रखा और राजा को अपने साथ एक जंगल की ओर लेके गए। रास्ते में वो दोनों चुपचाप चलने लगे। कुछ समय बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने राजा से पूछा, हे राजन, क्या ये पेड़ किसी के साथ बातचीत कर रहा है? राजा ने कहा, नहीं, ये तो बस खड़ा है, मौन और स्थिर है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फिर भी ये सुखी और शांतिपूर्ण लगता है। ये इसलिए क्योंकि इसे अपनी स्वयं की स्थिति में आनंद आता है। इसे किसी और की जरूरत नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य भी तभी सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है जब वो स्वयं के साथ सहज हो जाए। जो व्यक्ति स्वयं को अच्छी तरह समझता है उसे बाहरी दुनिया की आवश्यकता नहीं होती है। बुद्ध ने आगे समझाया, मनुष्य दूसरों के साथ समय बिताने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो खुद को भूल जाता है। यदि तुम अकेले होते ही बेचैन हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो कभी अकेला नहीं होता है। वो अपने भीतर की शांति को महसूस करता है और उसे बाहरी दुनिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा ने पूछा, तो मैं स्वयं के साथ खुश कैसे रह सकता हूँ? बुद्ध ने कुछ सरल उपाय बताए। एक में ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने मन की गहराइयों को जानने का अवसर मिलता है। दूसरा, स्वयं को जानो। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने का प्रयास करो। तीसरा, स्वयं से बातचीत करो। अपने मन से सवाल पूछो और उत्तर खोजने का प्रयास करो। चौथा, प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब तुम अकेले होते हो तो प्रकृति में जाओ और इसकी सुंदरता को अनुभव करो। पांचवा, कृतज्ञ हो रहो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो और वर्तमान क्षण में जियो। राजा ने बुद्ध की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वो महल लौटकर अकेले में ध्यान करने लगे और धीरे धीरे उसने खुद को जानना शुरू किया। अब उसे अकेले रहने में कोई समस्या नहीं होती थी, बल्कि वो स्वयं के साथ समय बिताकर आनंदित महसूस करता। कुछ समय बाद
राजा दोबारा बुद्ध के पास गया और कहा, हे भगवान, अब मैं अकेले रहकर भी खुश रह सकता हूँ। मैंने समझ लिया कि असली सुख बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार को सभी दुखों से मुक्ति पा लिया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अकेलेपन कोई समस्या नहीं है बल्कि स्वयं को जानने का अवसर है। जब हम अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं तब हमें बाहरी दुनिया की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान, आत्मविश्वास और कृतज्ञ के माध्यम से हम अकेलेपन में भी आनंद पा सकते हैं। तो अकेला रहना सीखो बल्कि स्वयं के साथ खुश रहना सीखो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।